बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जी यूट्यूब चैनल सक्सेस विद जैन और मैं मुखातिब हूँ ज़ैनुल आबिदीन। रमज़ान शरीफ की वजह से चैनल के ऊपर वीडियोस जो हैं वो कम अपलोड कर रहा हूँ। आज जो है आपके सवालात कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत से दोस्त सवालात करते हैं, मैसेजेस करते हैं। तो सबसे पहले तो माजरत के टाइम जो है उसकी कमी की वजह से मैं पूरे मैसेजेस भी सुन नहीं पाता और कमेंट्स का भी जवाब नहीं दे पाता। तो चैनल चूँकि एनिमल सक्सेस के ऊपर मैं डेली बेसिस के ऊपर वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, तो टाइम की कमी की वजह से इस चैनल के ऊपर नहीं हो पाती। तो मैं कोशिश किया करूँगा कि आपके जो सवालात हैं, आपके जो कमेंट्स हैं, उनको गाहे बगाहे जो है उनके जवाबात उसके ऊपर जो हमारी डिस्कशन होगी वो इस चैनल के ऊपर सक्सेस विद जैन के ऊपर अपलोड कर दिया करूँ। इससे ये होगा कि ज़ाहिरी बात है कि एक मसला मेरे साथ पेश आया, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। एक जो है किसी और भाई के साथ यहाँ पे विहाड़ी में, किसी के साथ जो है मुल्तान में, किसी के साथ जो है लाहौर में, किसी के साथ कराची में, KPK में, यानी जो मसाइल होंगे जब हम डिस्कस करेंगे तो इससे फ़ायदा ये होगा कि तमाम शकीनों तक जो है वो मसाइल और उनका हल, उनका सोल्यूशन क्या है, वो सारी चीज़ें पहुँचती रहेंगी। यानी इन शॉर्ट जो है बकरी की इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलजुल के तमाम शकीनों तक पहुँचेगी, तो ये बकरी फार्मिंग जो है इंशाअल्लाह ताला ये डेवलप होगी, इम्प्रूव होगी। इसके अंदर जो है वो मज़ीद तरक्कियाँ आएंगी और बरकत आएगी। बहरहाल भाइयों के कुछ सवालात हैं। एक भाई ने पूछा था कि जो छोटे बच्चे हैं इनको पानी कितनी एज के हो जाए तो पिला देना चाहिए। मेरा भाई, मैंने कभी इनको नहीं रोका, पानी मौजूद होता है। जब इनको प्यास फील होती है, बेशक एक दिन का भी बच्चा क्यों ना हो, वो पानी पीता है, खुद पिए। हमने ज़बरदस्ती नहीं पिलाना। जब बच्चा खुद पानी पीता है तो हमने उसको रोकना भी नहीं है। यानी कुछ नहीं होता, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, हमने इसके अंदर मुदाखलत नहीं करनी। फितरत ने, कुदरत ने इनको ये सलाहियत दी हुई है कि अपनी मर्जी से ये खाना पीना शुरू करते हैं। तो अगर ये पानी पी रहे हैं तो हमने इनको पिलाना है। और इसी तरीक़ेकार से जब इनकी एज 2 हफ्ते की, 3 हफ्ते की हो जाए तो इनके सामने चोकर बारीक शक्ल में, यानी दलिया टाइप जो है वो चीज़ रखनी है, ताकि उसको मुंह मारना शुरू कर दें। क्योंकि आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे मट्टी खाना शुरू कर देते हैं। तो ज़ाहिरी बात है कि हम उसी शेप में अगर इनको पाउडर शेप के अंदर दलिया दें तो उसको भी ये खाएंगे। इसके बाद एक भाई का सवाल था कि बच्चों को अगर पिस्सू हो जाए, जुएँ पड़ जाएँ, तो उनका क्या हल करना है। तो उसके लिए पाउडर मिल जाता है जी। आप चिचड़ों वाला पाउडर क्या है कि जो है डिमांड करें वेटरनरी स्टोर से और बच्चे की बॉडी के ऊपर वो लगा के उसको दोपहर के टाइम में नहला दें, चिचड़ वगैरह, पिस्सू जो है वो साफ़ हो जाएंगे। बाकी मैंने बाकायदा जो है, क्योंकि अब सीज़न है, चिचड़ों का भी सीज़न होता है, यानी मौसम चेंज हो रहा है, तो ये पिस्सू, जुएँ, चिचड़ जो हैं ये बकरियों पे, बच्चों पे लग रहे हैं। तो इसके लिए मैंने फुली वीडियो जो है वो अपलोड की है। वीडियो नंबर है जी 1079 1079 वीडियो नंबर है एनिमल सक्सेस चैनल के ऊपर, जो मेरा दूसरा चैनल है, उसके ऊपर कंप्लीट तफसील के साथ मैंने वीडियो अपलोड की है। तो उसमें ये सारी डिटेल मौजूद है कि कैसे हमने चिचड़ों से बचना है और अपने जानवरों को बचाना है। इसके बाद एक भाई का सवाल था कि बच्चों को दूध जो है वो कितने अरसे तक पिलाना चाहिए। ये बच्चे अब आपके सामने हैं जी। ये जो पट खड़ी है, ये मेल किड खड़ा है और एक पट जो है ये फिर रही है। इनकी एज जो है ये अब 3 महीने के करीब है, यानी 4-5 दिन रहते हैं 3 महीने होने में। तो अब जो है मैं इनका दूध, मैंने, क्योंकि मेरे पास जो है ज़ाहिर बात है कि शॉर्टेज है वैसे, क्योंकि बकरी ने 3 बच्चे दिए हैं तो उसके पास 3 बच्चों का दूध नहीं है, तो मैं इनकी माओं का दूध उनको पिला रहा हूँ कुछ दिनों से। लेकिन बच्चों को 3 माह तक कंप्लीट दूध मिलना चाहिए, यानी कम से कम बच्चों को 3 माह दूध हमने लाजमी तौर पे पिलाना है। उसके बाद अगर हमारे पास अवेलेबल है, हम पिलाना चाह रहे हैं, तो बेशक आप 6 माह तक पिलाते रहें, कोई इशू नहीं है। नहीं, यानी कम से कम 3 महीने तक बच्चे को कंप्लीट दूध मिलना चाहिए। उसके बाद बच्चा खाने पीने के, यानी पूरा खाता है, हजम करता है, उसको फीड अच्छी दें, यानी अच्छी जो अजनास हैं उनका दलिया करवा के जानवर को खिलाएं, तो फिर उसको दूध की ज़रूरत नहीं रहती, यानी गुजारा हो सकता है उसके बाद जो है। इसके बाद कुर्बानी के बकरों के हवाले से एक भाई का सवाल था कि बकरों को मोटा कैसे करना है। मेरा भाई, मैंने भी इनकी फीड शुरू की हुई है, या कुर्बानी के बकरे आपके सामने हैं, तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके हैं। एक तो जानवरों की जो खुराक है उसके अंदर गुली का इस्तेमाल करें। गुली, अब बहुत से दोस्त इतनी वीडियोस में दिखाने के बाद भी पूछते हैं कि गुली क्या, जैसे इसबगोल का छिलका होता है ऐसे ही वो छिलका टाइप गुली भी इसबगोल से ही उतरती है। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जानवर को मोटा करती है, उसके ऊपर शाइन लाती है, चमक लाती है। और जितने भी वंडे हैं, एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लें, हम कोई दाना देते हैं, कोई बाजारी वंडा देते हैं, उसके साथ लूज मोशन का डर होता है अगर जानवर ज़्यादा खा ले।
या बन पड़ने का खदशा होता है अगर ज़्यादा गंदम खिला दें या कोई और दाना खिला दें। गुली वो चीज़ है कि जितनी भी जानवर खा ले ना लूज मोशन लगते हैं ना ही बन पड़ता है, यानी डाइजेशन बिल्कुल एक्यूरेट हो जाती है। आप खुद देखें, सोचें कि इसबगोल और इसका छिलका किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, मैदे को मजबूत करने के लिए, डाइजेशन के लिए। यानी वो ऐसी एक फीड है कि जो जानवर को फिट रखती है और जानवर खुद ही, यानी जब उसका पेट फिल हो जाता है गुली पड़ी होती है छोड़ देते हैं, इस तरह की वो चीज़ है। आप उसका इस्तेमाल करें, आपके जानवर जो हैं यानी मिक्स करके उसमें गंदम, मकई और गुली, ये 3 चीज़ें ले लें, बेशक बराबर मिकदार के अंदर लेके जानवर को खिलाएं, ये उनकी बेहतरीन खुराक होगी। लेकिन खुराक शुरू करने से पहले जानवर की डिवर्मिंग लाजमी करें, पेट के कीड़ों की मेडिसिन भी दें, जिल्द वाला टीका भी लगाएं ताकि जुएँ पिस्सू भी ना हों और पेट के अंदर कीड़े भी ना हों, जो खुराक हम दें वो जानवर को लगे। और अगर आपका जानवर खुराक कम खा रहा है इसके बावजूद, यानी पूरी नहीं खा रहा, तो यीस्ट का इस्तेमाल करें। लाइव यीस्ट पाउडर शेप में आपको मिल जाएगी। यीस्ट जो है वो चम्मच का कोई तीसरा हिस्सा जो है या हाफ चम्मच डेली जानवर को दें, 2 हफ्ते लगातार दे दें, थोड़े से दूध में मिक्स करके पिला दें, आपका जानवर खुराक अच्छी खाने लग जाएगा। इसी तरीक़ाकार से एक भाई का सवाल था, आलू मैंने बकरियों को डाले हुए थे, मैं डेली बेस पे खिला रहा हूँ जी, सुबह सुबह जो है इनको आलू खिलाता हूँ कि ये उबाल के देने हैं या कच्चे देने हैं। मेरा भाई अगर आपके पास जानवर थोड़े हैं, आप बॉयल कर सकते हैं इजीली, तो बॉयल किए हुए ज़्यादा बेहतर है, यानी उनके साथ जो है मसाइल आने का खदशा नहीं होता। लेकिन मैं कच्चे दे रहा हूँ, कच्चों के साथ जो है हाजमे के मसाइल आ सकते हैं। फ़िलहाल कोई नहीं आया क्योंकि मैं जो है इनको कुछ बहुत ज़्यादा नहीं खिलाता, ये कह लें कि हाफ kg सुबह के टाइम इनको खिला देता हूँ और उसके साथ मीठे सोडे का इस्तेमाल करता हूँ। डेली बेस के ऊपर जानवरों को, जो आपके बड़े जानवर हैं, आप उनको 1 चम्मच मीठे सोडे का दें। आप आलू नहीं भी इस्तेमाल कर ले तो वैसे भी जानवरों को दें, उनकी डाइजेशन बेहतर हो जाती है और खुराक जो हम उनको देते हैं वो उनको लगती है, यानी नज़र आता है कि जानवर ने कुछ खाया है। फिर एक भाई का सवाल था, डिलीवरी के बाद बकरी के पेट की सफाई कैसे करनी है। इसके ऊपर भी मैंने पूरी वीडियो अपलोड की हुई है, प्रैक्टिकली दिखाया हुआ है कि हमने क्या जानवर को इस्तेमाल करवाया। ये इन्होंने बड़ा मैला फेंका है, अब तो शायद ये बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, इसको 2 हफ्ते हो चुके हैं। और ये जो है इसको 10-12 दिन हुए हैं ब्लैक, ये भी साफ़ हो रही है। काढ़ा आपको बताता हूँ, ये देखें ये कैसे गंद फेंक रही है। तो काढ़ा ये है कि अलसी, हालों, अजवाइन ये ले लेनी है जी 10-10 ग्राम हमने, और इसी के अंदर 10 ग्राम तिल और मेथे ये डाल लें। पानी हो हाफ kg 3 पाव, अच्छे तरीके से उसको बॉयल कर लें। अंदर गुड़ हो हस्बे जायका, यानी एक छोटा पीस 25-30 ग्राम का। जब वो 1-2 दफ़ा बॉयल हो जाए, चीज़ें नरम होनी शुरू हो जाएं, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना और बहुत कम भी नहीं डालना, वरना वो चीज़ें पानी के अंदर जब कह लें कि पकेंगी ना तो वो फूलती हैं, उनका साइज़ बढ़ता है, तो वो गाढ़ा हो जाएगा। यानी मुनासिब पानी की मिकदार आपने रखनी है, तो ताकि वो लिक्विड शेप में रहे, बहुत ज़्यादा पानी पानी ही भी ना हो और गाढ़ा भी ना हो। तो वो आप जब उतार लें चूल्हे से, तो अब जिस तरह का मौसम है, आप सरसों का ऑयल भी उसमें 20-25 cc 30 cc जो है वो ऐड करें। उसको अच्छे तरीके से हल करके जब वो पीने के काबिल हो जाए, हल्दी का 1 चम्मच उसमें डालें ताकि अंदर जो है जानवर के कोई इन्फेक्शन है तो वो भी ठीक हो जाए। वो अपने जिस जानवर ने बच्चे दिए हुए हैं उसको पिलाएं। वो काढ़ा जो है मोस्टली जानवर खुद पी लेते हैं, लेकिन कुछ जानवर नहीं पीते, जैसे मेरी ये काली बकरी है, ये नहीं पीती। इसको मैं बोतल के साथ में बोतल भर के 1-2 इसको पिला देता हूँ और बड़ी अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह इसकी सफाई हुई है। 3 इसके बच्चे हैं और सफाई के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ये अपना दूध भी इंक्रीज कर रही है। फिर एक भाई ने पूछा था कि अगर हवाने पे सोजश हो जाती है, मेरी इस बकरी की स्वेलिंग हुई थी, बाकियों के नहीं हुई। इसके एक साइड पे, एक ये जो लेफ्ट साइड वाला इसका थान है ना, ये जो इधर से आपको पहले नजर आ रहा है कैमरे की आंख से, आपको ये राइट, यानी यहाँ से अब जो मैं दिखा रहा हूँ राइट साइड वाला, इसके ऊपर स्वेलिंग थी। तो मैंने जो है इसको डिलीवरी के बाद यानी एक शॉट इसको दिया है जी स्टीराइड का सिर्फ, और जो वो स्वेलिंग थी वो थी पानी वाली, यानी थोड़ा थोड़ा पानी था थन के साथ, उसको मैंने पंक्चर कर दिया, यानी नीडल के साथ, सिरिंज वाली सुई के साथ थोड़े थोड़े सुराख कर दिए, वो पानी जो है वो निकल गया। और ये इंजेक्शन पड़ा है पेनाकार्ड, ये वाला, ये मैंने इसको 3 ml लगाया था जी, सिर्फ 1 दफ़ा। तो 2-3 दिन लगते हैं जी, जानवर की स्वेलिंग ख़त्म हो जाती है। हमें जो है बहुत ज़्यादा मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो तो फिर हमने एंटीबायोटिक लगाना होता है 2-3 दिन जो है, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं जी एल्मॉक्सेल ले, PPSL सबसे बेहतरीन है इस तरह की सूरत हाल में जो है। बाकी आप देसी टोटके के तौर पे जानवर को काली मिर्च का इस्तेमाल करवाएं, खुश्क अदरक जिसे सुंड कहते हैं उसका इस्तेमाल करवाएं, और हालों जो है वो 20-25 ग्राम पका के दें। जानवर की स्वेलिंग जो होती है वो ख़त्म हो जाती है इसके साथ भी।
तो ये कुछ सवालात थे जो कि भाइयों ने पूछे हुए थे, उनको डिस्कस किया है। उम्मीद है जी वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए सक्सेस विद जैन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इसी तरीके कार से बकरी से मुतल्लिका मालूमात जो है दूसरे चैनल के ऊपर भी डेली बेसिस के ऊपर अपलोड होती हैं, जो कि एनिमल सक्सेस के नाम से चैनल है। तो वीडियो एंड करता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।